Welcome to Carmen Coeducation, Strive to Excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमन को एजुकेशन। गाइस, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 ए का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन में जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो है रीविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इससे पहले जब हमने 1.3 पढ़ी थी, उसका इंट्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था तब हमने वहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशंस की बात की थी, बट उस समय मैंने आपको कहा था कि हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं ये चीज़, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यही चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। सो आइए आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस को बहुत ही डिटेल में। और गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना केवल आपको 10th में काम आएगा, इवन 11th 12th एंड हायर स्टडीज़ में भी, जहाँ पर भी आप मैथ्स पढ़ेंगे वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और समझिएगा, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे भी। सो आइएगा इसे हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विच इज़ रैशनल नंबर्स। तो रिविजिटिंग एज द नेम सजेस्ट मीन्स हम ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, अब हम केवल इसको रिवाइज कर रहे हैं। क्लास 9th में हमने पढ़ा था ये बात। क्या बात पढ़ी थी हमने क्लास 9th में गाइस? रैशनल नंबर्स के बारे में। वी ऑल नो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be expressed in the form of P upon Q। वो नंबर्स जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? P upon Q की फॉर्म में। And where Q is not equals to 0 such that P and Q are integers। अब P और Q P upon Q की फॉर्म में तो होने चाहिए, बट द कंडीशन इज कि जो Q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। P and Q आर इंटीजर्स। P और Q भी केवल और केवल क्या हो सकते हैं? इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं। एंड वी नो व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स आर दोज नंबर्स which we can represent on a number line। That means are all the negative numbers, all the positive numbers and 0 are considered as integers। सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 हमारे इंटीजर्स के अंदर कंसीडर होते हैं। तो P अपॉन Q फॉर्म जो है बेसिकली, इसमें हमें पता है जो P होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो Q है वो डिनोमिनेटर होता है। सो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स, देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स फॉर रैशनल नंबर्स। सो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। 2 3 4 5 हम लिखते हैं। जस्ट सपोज -1/2, 2/3, 4/5, 0, -6/7 एंड सो ऑन। वी नो व्हाट आर रैशनल नंबर्स। हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है। तो आइए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ डेसिमल एक्सपेंशंस, जो हमें पढ़ना है कि डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि हमने बात की थी, डेसिमल एक्सपेंशंस का बेसिकली 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से होते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस? एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो डेसिमल एक्सपेंशंस के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस।
अब गाइज हमें ये पता है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं मैथ्स में, हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके नाम में ही उसका मतलब छुपा होता है। अब टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड हो जाना। कोई चीज़ का जब ख़त्म हो जाती है तब उसको टर्मिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी टर्मिनेट का क्या मतलब होगा? वो डेसिमल एक्सपेंशन जब ख़त्म हो जाए, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जब ख़त्म हो जाता है तब हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म कब होगा? तो उसका आंसर क्या होगा गाइस? हमें पता है कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कब ख़त्म होता है, जब हम डिवाइड करके किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए। तो इसकी कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि वो एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो लेट्स सपोज मैंने एक नंबर लिया 33/5। अब मैं 33/5 को अगर डिवाइड करता हूँ, सो 5 6 30। वी नो कि ये जो नंबर मैंने न्यूमरेटर में लिखा है वो डिविडेंड होता है और जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो डिवाइसर होता है। ये बात तो हमें पता है। तो हमने डिवाइड किया 33 को 5 से, 5 6 30, 3 बचा, डेसिमल लगाया 0, 5 6 30। यहाँ पे मुझे रिमाइंडर क्या मिला गाइस? 0। रिमाइंडर जब 0 मिला दैट मीन्स कि ये डिवाइड अब मेरी कंप्लीट हो गई एंड दिस डेसिमल एक्सपेंशन शुड बी टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग ही होगा, इसके अलावा हम इसे और कुछ नहीं कहेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि रिमाइंडर मुझे 0 मिल गया है। देखते हैं एक और एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हम। लेट्स सपोज मैंने डिजिट ली 15/2। तो 15/2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 15 अंदर आएगा और 2 बाहर आएगा। वी ऑल नो दिस थिंग। 2 7 14, 1 डेसिमल लिखा 0, 2 5 10। इन दिस कंडीशन वी हैव ऑल्सो गॉट 0। इस केस में भी मुझे क्या मिला? रिमाइंडर 0। दैट मीन्स दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के केस में हमें जो चीज़ याद रखनी है वो क्या, कि जिस केस में भी डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाए तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर हमारी बात ख़त्म। टर्मिनेटिंग के केस में बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, कि नॉन टर्मिनेट क्या होते हैं। एज द नेम सजेस्ट, टर्मिनेट मीन्स ख़त्म हो जाना, नॉन टर्मिनेट जो कभी ख़त्म ना हो। और डिवाइड कब ख़त्म नहीं होगी मेरी? जब मेरा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इन दिस केस नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर इज नेवर इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। अब ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं आता? सो गाइज वो भी हम देखते हैं। उससे पहले बात करते हैं इसके टाइप्स की। बेसिकली हम नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। हम इसको एक और नाम देते हैं, क्या? रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस भी कहते हैं। और दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं हमारे? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। सो अब ये हमारे क्या होते हैं, आइए इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। इन दिस केस वी नो क्या होगा? रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा और डेसिमल
कभी भी ख़त्म नहीं होगा, मतलब कोई डिवाइड जो है वो ख़त्म ही नहीं होगी, डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ नंबर आते ही रहेंगे। इन दिस केस वो नंबर्स रिपीटिंग होंगे जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट डेसिमल के बाद, बट रिपीटिंग ऑफ डिजिट्स होगा ही होगा, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स होगा। बट इन दिस केस डिजिट्स का रिपीटिशन ही नहीं होता। आइए देखते हैं कैसे। टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस इज, लेट्स सपोज मैंने लिखा 13/3। 13/3। आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 13 अंदर आएगा, 3 बाहर आएगा, 3 4 12, 1 हमने डेसिमल लगाया 0, 3 3 9, 1 बच गया, फिर से 0 लिखेंगे, 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 आएगी, 3 3 9, 3 3 9। दैट मीन्स दिस 3 इज रिपीटिंग। हम इसको कितना ही डिवाइड करते रहें कभी भी रिमाइंडर मुझे 0 नहीं मिलेगा। और इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो आई थिंक इतनी बात अब हमें समझ में आ गई होगी कि जिस केस में मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। सो गाइस, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारे कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग सम एग्जाम्पल्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस। 1.05, 005, 0005 and so on, 2.36, 366, 3666 and so on। अब कोई भी इसमें नंबर अपना भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, 1.05, फिर 005, फिर 0005। क्या कोई डिजिट रिपीट होगी कभी? नहीं। पहले 1 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 इंक्रीज होती रहेगी। इन दिस केस ऑल्सो मैंने क्या किया, 3 6, फिर 3 के बाद 2 6, फिर 3 टाइम्स 6, 4 टाइम्स 6, 5 टाइम्स 6 चलती रहेंगी। कोई भी डिजिट रिपीट कभी नहीं होगी। क्या कभी डेसिमल ख़त्म हुआ? नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल कभी ख़त्म नहीं हो रहा। नॉन रिपीटिंग, कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही डेसिमल के बाद। यहाँ पर मैंने एक एक डिजिट्स को चेंज किया है, आप दोनों भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने 3.64, 6644, 666444। ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट्स ली, दोनों को ही इंक्रीज करता रहा। सो कोई भी एग्जांपल आप इस टाइप का बना सकते हैं, और वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब बात क्या करते हैं गाइस, हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर्स की। हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और डेसिमल एक्सपेंशंस। सो डेसिमल एक्सपेंशन तो हमने पढ़े कि 3 टाइप की हो गए टोटल, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो बट हमने पढ़ा क्या था गाइस, हमने एक बात पढ़ी थी रियल नंबर्स की। सो गाइस, जो भी हमारे रियल नंबर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? वो केवल 2 टाइप के मुझे मिलेंगे। कौन कौन से? कोई भी नंबर या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। पढ़ा था ना गाइस हमने कि रियल नंबर केवल 2 टाइप के होते हैं, या तो रैशनल या तो इर्रेशनल। इसके अलावा कोई भी तीसरी कैटेगरी हम नहीं बनाते नंबर्स की। तो ये जो हमने टाइप पढ़े, जो डेसिमल एक्सपेंशंस है, क्या ये भी हमारे रैशनल और इर्रेशनल में हम कंसीडर कर सकते हैं? सो यस, आइए देखते हैं कैसे। तो हमें पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमारी, ये हमने ऊपर लिखी भी है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमारी क्या होती है गाइस? द नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q not equals to 0, p and q are integers। तो क्या मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को p upon q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? Yes, we know 33/5 is p upon q form where q is not equals to 0,
सो हमारे जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है दैट ऑल आर यस रैशनल नंबर्स, ये सारे ही हमारे रैशनल नंबर्स कंसीडर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें P/Q में लिख सकते हैं। बात करें अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की, तो क्या हम इन नंबर्स को P/Q में लिख सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि हमने क्लास 9th में इनका P/Q फॉर्म पढ़ा है कि हम किसी भी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा 4.333 रिपीट हो रहा था, इसका P/Q फॉर्म क्या है 13/3, सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज रैशनल, ये भी हमारा रैशनल नंबर ही होंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस भी रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस भी रैशनल नंबर ही होंगे। बट जब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को हम P/Q में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जब हम इन्हें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, दे आर कंसीडर्ड एज इर्रेशनल नंबर्स, तब ये क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो हमने गाइज यहाँ पर क्या क्या बात की? हमने बात की रेशनल नंबर्स की, हमने बात की उनके डेसिमल एक्सपेंशंस की। अब हमारा जो 10th क्लास का टॉपिक है, जो 10th क्लास का हमारा मेन मोटिव है पढ़ने का, ये सब तो हमारा 9th का काम था, ये सब हमने 9th में पढ़ा था। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो हमें कैसे पता चलता है, ये हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। सो आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या है, हम सिंपल डिवाइड करेंगे और चेक कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर मुझे रिमाइंडर 0 मिला, मैं लिख दूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिमाइंडर 0 नहीं मिला, डिजिट्स रिपीट हुई, मैं लिख दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सीधी सी बात है, क्लास 9th में हमने पढ़ा था। तो यस, आपका आंसर तो बिल्कुल सही है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था, बट अभी हम क्लास 9th में नहीं हैं गाइस। सो अभी हम कौन सी क्लास में हैं? 10th क्लास में। सो अब हम क्या पढ़ेंगे? विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवाइड करे हमें क्या बताना पड़ेगा कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेट है और कौन सा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो आइए अब हम देखते हैं हमारी थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 थ्योरम्स क्या कहती हैं, और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।